नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कोटिंग के बारे में। कोटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ कोटिंग कितने हैं, प्रोसेस क्या होता है कोटिंग करने का, पर्पज क्या होता है कोटिंग करने का, सैम्पलिंग किस किस स्टेज पे की जाती है कोटिंग में, और प्रोसेस वैलिडेशन के जो बैच लिए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, प्रोसेस वैलिडेशन के दौरान जो है किसी भी टैबलेट्स का जो है कौन कौन सी स्टेज से सैम्पलिंग की जाती है ऑटो कोटर में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कोटिंग होती क्या है। कोटिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग थिन लेयर ऑफ मटेरियल टू द सरफेस ऑफ टैबलेट्स, पिल्स और अदर सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। कोटिंग एक प्रोसेस होता है एक अप्लाई करने का थिन लेयर मटेरियल का जो है किसी भी टैबलेट्स या पिल्स या अथवा सॉलिड डोजेज फॉर्म पे किसी भी जो है पॉलीमर्स की जो है एक थिन लेयर अप्लाई की जाती है टैबलेट्स पे, ये कोटिंग होती है। टाइप्स ऑफ कोटिंग, कोटिंग के जो प्रकार होते हैं वो फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, इंटेरी कोटेड, डिलेड रिलीज कोटेड कोटिंग और कंट्रोल रिलीज कोटिंग, ये कुछ टाइप्स ऑफ कोटिंग होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में की जाती हैं। टेक्निक्स ऑफ कोटिंग, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कोटिंग की जाती है। पाइन कोटिंग होता है, फ्लूइड बेड कोटिंग होता है एंड स्प्रे कोटिंग होता है। दीज आर सम टाइप्स ऑफ टेक्निक्स विच आर यूज ड्यूरिंग कोटिंग पर्पज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, पर्पज क्या होता है कोटिंग करने का। पर्पज जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किसी भी टैबलेट को कोटिंग करने के लिए वो होता है कि टेस्ट मास्किंग के लिए, मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए, अपीयरेंस चेंज करने के लिए, गुड अपीयरेंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ब्रांड डिफ्रेंशिएशन के लिए और कंट्रोल रिलीज के लिए होता है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया पाइन कोटिंग, पाइन कोटिंग जो होता है टैबलेट्स आर रोटेटेड इन ड्रम वाइल कोटिंग मटेरियल इज स्प्रेड। पाइन कोटिंग वो कन्वेंशनल टाइप के कोटिंग पैन होते हैं जिनमें जो है कोटिंग की जाती है। फ्रेंड्स, दूसरा जो हमने बताया फ्लूइड बेड कोटिंग, इसमें टैबलेट्स जो होते हैं फ्लूइडाइज्ड एंड कोटेड की जाती है। एक चैम्बर टाइप में होता है जिसमें फ्लूइडाइजेशन के थ्रू जो है एक प्रोसेस होता है, उसमें जो है चैम्बर में कोटिंग की जाती है। स्प्रे कोटिंग में क्या होता है कि कोटिंग मटेरियल को स्प्रे किया जाता है टैबलेट्स पे, इसे हम कहते हैं स्प्रे कोटिंग। फ्रेंड्स, पर्पज जो होता है टेस्ट मास्किंग, मॉइस्चर प्रोटेक्शन, अपीयरेंस, आइडेंटिफिकेशन और ब्रांड डिफरेंशिएशन और कंट्रोल रिलीज के लिए। तो सो फ्रेंड, जो कंट्रोल रिलीज के लिए होता है जो तो सो रेगुलेट करने के लिए उसमें रिलीज रेट को रेगुलेट किया जाता है। जो एपीआई होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और उनको अलाउ किया जाता है सस्टेन रिलीज अथवा डिलेड रिलीज के लिए। धीरे धीरे उनको उनमें जो एपीआई होता है उनको धीरे धीरे रिलीज करने के पर्पज से जो है उनके ऊपर कोटिंग की जाती है। इस प्रकार की कोटिंग को हम कंट्रोल रिलीज कोटिंग कहते हैं। टेस्ट मास्किंग के लिए इसमें कंसील अनप्लीजेंट टेस्ट आर ऑर्डर्स, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो बहुत कड़वी होती हैं, उनके ऊपर इसलिए जो है कोटिंग की जाती है टेस्ट मास्किंग के लिए। अनप्लीजेंट टेस्ट जो टेस्ट होता है उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए। मॉइस्चर प्रोटेक्शन, मॉइस्चर प्रोटेक्शन होता है, रिक्वायर्ड होता है कुछ टैबलेट्स के लिए। कुछ टैबलेट्स ऐसी होते हैं जो बहुत जल्दी मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्ट डिग्रेड हो जाता है, जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण जो है मॉइस्चर प्रोटेक्शन के पर्पज़ से भी कोटिंग की जाती है। लाइट प्रोटेक्शन के पर्पज़ से कोटिंग की जाती है। ऑक्सीजन प्रोटेक्शन के पर्पज़ से भी कोटिंग की जाती है। अपीयरेंस, जैसा कि बताया, इन्हांस द अपीयरेंस ऑफ द टैबलेट्स, किसी भी टैबलेट्स के अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए, गुड क्वालिटी के बनाने के लिए, गुड अपीयरेंस के बनाने के लिए जो है उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से, जैसे हेल्प से आइडेंटिफाई टू प्रोडक्ट इन डोजेज स्ट्रेंथ, आइडेंटिफिकेशन में भी जो है यूज किया जाता है कोटिंग पर्पज। ब्रांड डिफरेंशिएशन प्रोवाइड्स अ यूनिक अपीयरेंस और फीचर्स, किसी भी ब्रांड को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए, ब्रांड का लोगो देने के लिए, नेम देने के लिए उस पर जो है कोटिंग की जाती है। सो ये था पर्पज ऑफ कोटिंग और टाइप्स ऑफ कोटिंग के बारे में। अभी जैसे मैंने बताया टाइप्स ऑफ कोटिंग, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, इंटेरिक कोटेड, डिलेड रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज टाइप्स कोटिंग। जो फिल्म कोटिंग होती है, अ थिन और ट्रांसपेरेंट लेयर जो है उसके ऊपर कोट चढ़ाया जाता है
कोटिंग मटेरियल का जो पॉलीमर्स होते हैं। शुगर कोटिंग जो होता है एक स्वीट सब्सटेंस होते हैं, एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि कलर बनाए जाते हैं, उन पे जो है उनके ऊपर कोटिंग की जाती है शुगर लेयर की। इंटेरिक कोटिंग एक पीएच डिपेंडेंट कोटिंग की जाती है जो कि रिलीज होती है इंटेस्टाइन मीडियम में, इंटेस्टाइन में जहाँ का पीएच जो है बेसिक नेचर का होता है। और डिलेड रिलीज कोटिंग जो होता है रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट आफ्टर अ डिले, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिलेड रिलीज। कंट्रोल रिलीज में रिलीज द टैबलेट्स आर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन कंट्रोल रेट, एक स्पेसिफिक एक टाइम पे कंट्रोल रिलीज होता है उस पर। सो फ्रेंड्स, ये था टाइप्स ऑफ कोटिंग। आइए अब जानते हैं कि सैम्पलिंग के बारे में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस वैलिडेशन के बैच में जो है सैम्पलिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो है कि सैम्पलिंग स्टेज जो होता है प्री कोटिंग सैंपल होता है, इन प्रोसेस सैंपल्स होते हैं। जैसे कोटिंग के ड्यूरेशन में आफ्टर 10 से 20% कोटिंग मटेरियल अप्लाई होने के बाद जो है सैम्पलिंग की जाती है। 50 से 60% कोटिंग मटेरियल अप्लाई होने पे जो है सैम्पलिंग की जाती है। 80 से 90% या फिर ऑप्शनल। ये था प्रोसेस वैलिडेशन के बैचों में। कुछ टैबलेट्स में ऐसा किया जाता है एज पर प्रोटोकॉल। अब आइए जानते हैं हम लोग कि पोस्ट कोटिंग सैंपल कौन कौन से होते हैं। पोस्ट कोटिंग सैंपल्स में ये ऑटो कोटर का एक डायग्राम हमने बना रखा है जिससे हम बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट से जो है सैंपल कलेक्ट किया जाता है। सो प्रोसेस वैलिडेशन के बैच में जो कोटिंग के स्टेज पे जो है पोस्ट जो होता है, पोस्ट कोटिंग सैंपल जो कलेक्ट किए जाते हैं उनमें जो होता है, जैसा कि हमने दिखाया अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, आवर प्रोटोकॉल, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्रोटोकॉल हो सकते हैं। सो जैसा कि मैंने लिखा है कि 30 टैबलेट्स एट ईच लोकेशन से सैंपल कलेक्ट करने हैं। T1, T2, B1, B2 एंड C। टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट एंड सेंटर से कलेक्ट करना होता है। इसमें जो कंट्रोल करने वाले पैरामीटर होते हैं वो होता है इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, पैन का आरपीएम, ऑटोमाइजेशन, एयर प्रेशर। ये कंट्रोलिंग पैरामीटर होते हैं ड्यूरिंग कोटिंग। एंड अपीयरेंस ऑफ 20 टैबलेट्स, एवरेज वेट ऑफ टैबलेट्स, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, थिकनेस एंड डिसइंटीग्रेशन, ये पैरामीटर का इन प्रोसेस करना होता है। ये 5 लोकेशन से सैंपल ऑटो कोटर से कलेक्ट करते हैं हम, और एक सैंपल जो है 200 टैबलेट्स या 150 टैबलेट्स जो है कंपोजिट सैंपल कलेक्ट करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोटिंग स्टेज। इसमें भी इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, पैन आरपीएम, ऑटोमाइजेशन, एयर प्रेशर जो है कंट्रोलिंग पैरामीटर होते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा रहा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।